नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के कोड के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। जैसा कि फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो आज 2 दिसंबर 2020 को इसका ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जो अपना केस है 36/11/2018, तो इसमें बताया गया है कि इसके जितने भी प्रमोशन से संबंधित पिटिशनर थे उनकी जो भी पिटिशन पड़ी हुई थी उन सबको डिसमिस कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, उसका कारण क्या है, तो उसका यही कारण है कि जिन लोगों का इसमें प्रमोशन ड्यू था उनका प्रमोशन हो गया है और इससे अब किसी तरीके से किसी को कोई भी व्यवधान नहीं है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि जो 36/11/2000 केस जो किया गया था उसका बेसिक उद्देश्य यही था कि जितने भी क्लर्क ग्रेड के वहाँ पे ऐसे उसमें ट्रेजरी में एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने अपने प्रमोशन की बात रखी थी कि यदि इन लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के पद पे तो हमारा फिर प्रमोशन मारा जाएगा। तो बेसिकली ये केस प्रमोशन से संबंधित ही था। इसमें राजकुमार नाम से एक पिटिशनर थे और यूपी स्टेट के अगेंस्ट ये केस फाइल किया गया था। तो इसके जो ऑर्डर आज अपलोड हुआ है तो उसमें यही बताया गया है कि इसकी जो रेट थी उसको डिसमिस कर दिया गया है और इनफ्रैक्चुएट या जो कह सकते हो कि एकदम निष्फल रहा, यानी कि इसका अब जो है कोई रोल नहीं रहा है। और इसमें जो कोई इंटरिम ऑर्डर वगैरह रहा है इफ़ एनी स्टैंड्स डिस्चार्ज, तो उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। इट मीन्स कि ये जो प्रॉब्लम चल रही थी प्रमोशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो सभी अब समाप्त हो गई हैं। तो अब बेसिक हमारा आपका फोकस किस पे रहने वाला है, केवल ये कि जो अध्याचन वापस हुआ है वो क्यों किया गया है और उससे संबंधित जो रिट लास्ट ईयर आई थिंक यदि मैं सही हूँ तो जुलाई 2019 में ये रिट दायर की गई थी और 24/163 शायद उसका नंबर है। ठीक है, तो इस केस की सुनवाई अब आगे कंटिन्यू रहेगी और ये जो पूरा केस है 36/11/2018 या इससे भी जितने भी अटैच्ड केस थे सब जो है अब कंप्लीट हैं और उनका जो है फाइनल लग गया है। तो ये तो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि प्रमोशन से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो फाइनली कोर्ट ने भी मान लिया है कि इससे अब किसी तरीके से किसी का कोई जो है लॉस नहीं होने वाला है। तो इसको अब कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। जिनको प्रमोशन मिलना था उनको मिल गया है, अब उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। चाहे 540 के ये भर्ती कंप्लीट हो या ना हो, उनको कोई किसी तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो प्रमोशन वाली रेट थे इसको कंटिन्यू करना कोर्ट के लिए उचित नहीं था, इसलिए इसको अब जो है डिसमिस कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो फोकस रहेगा वो अपना सीधे कि इसका अध्याचन क्यों वापस हुआ है उसी पे रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा भी होगा नेक्स्ट सुनवाई में जो कुछ भी होता है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर सिंपली क्रॉनिकल स्टडी नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको मिलेगा UP SSC, UPPSC से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।